यश जी, बंगाल में संत नजर आती हैं ममता बनर्जी, यहाँ आते ही शैतान हो जाती हैं। आप कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से ईर्ष्या है ममता बनर्जी को। ये स्टेटमेंट कुछ रास नहीं आया सर? कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमें यहाँ नीति आयोग और ममता बनर्जी का जो आज हुआ है उस समय बात कर रहे हैं और ममता जी ने जो बात उठाई उसका माइक आयोग में बंद कर दिया गया के बाद, जबकि बाकी नेताओं को समय दिया गया। और ये बात हम मान लें कि ममता जी गलत, तो यही चीज संसद में भी हुई है प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ। तो ये बातें विचार करने योग्य हैं कि सारा विपक्ष कोई बात कह रहा है तो आप सिर्फ उसको, क्योंकि आप नहीं, यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा हार्डकोर और सिमिलर लग रहा है ममता बनर्जी से, लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो कुछ और कह रहे हैं सर। नहीं, मैं इसलिए आपको फिर से कह रहा हूं कि हम नीति आयोग पर फोकस कर, अलग अलग लोगों के विचार, लोगों के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, क्षेत्रीय राजनीति कुछ हो सकती है, लेकिन इस समय भारत और नीति आयोग के संदर्भ में बात करना मैं ज्यादा जरूरी समझता हूं। यदि आप बुरा ना माने तो मैं उसी बारे में बात करना चाहूंगा। नीति आयोग से विपक्ष की जो विरोधाभास है या मतभेद है वो ये है कि आप हमारी बात सुन नहीं रहे। अब थोड़ी देर के लिए आप, मैं उम्मीद करता हूं आपने भाजपा को इतना सुना। चाह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया उस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस उससे किनारा करती है, ऐसा कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि नीति आयोग के संदर्भ में ये जो बात उठी है उसे गंभीरता से लिया जाए। किसने क्या कहा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कई विपक्षी राज्यों का बहुत पुराना एरियर्स अभी तक रुका हुआ है। यदि आप विपक्ष के एक व्यक्ति को बोलने भी नहीं देंगे और उसके बाद आप इधर उधर के तर्क लाके रखेंगे तो उससे देश नहीं चल सकता। थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल भी जाएं अगर, तो नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था, जो खबरों में अपने नाम के कारण नहीं रहता था, वो उसके पंचवर्षीय योजना के कारण खबरों में रहता था, उसके नीति आयोग बनने के बाद क्या हुआ उसे भी थोड़ा सा याद करना चाहिए अगर नहीं शौक है हमें इतिहास में घुसने का। तो नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद आयोग लगा हुआ है। मुझे तो ये इसमें भी मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाई देती है, बात को आप विवाद कह के बोल सकते हैं, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया आयोग, ये मुझे कुछ शब्द जम नहीं रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो पहली योजनाएं इस नीति आयोग ने बताई उनमें से एक योजना थी कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में 75,000 करोड़ का हम निवेश करवाएंगे। वो अंडमान निकोबार जिसकी टोटल जीडीपी इस देश में 1.2 बिलियन डॉलर है, यानी 10-12 हजार करोड़ के आसपास है, वहां 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके गए जो आज तक हो नहीं पाया है। और उसमें भी वहां के स्थानीय लोगों का विरोध था क्योंकि उन्हें पर्यावरण और अपने खुद के रहने की समस्या दिखाई दे रही थी। उसके बाद 2021 में इन्होंने ओयो नाम के एक प्राइवेट ग्रुप के साथ मिलकर बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ इनिशिएटिव किया था, उसका भी पता नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्रिप्टो करेंसी की बात की कि 2016 में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, कहां है वो? कहीं नहीं है। नीति आयोग हमको सिर्फ इतने में दिखाई देता है कि कोई एक अजीब सा प्रोजेक्ट आता है जो कभी पूरा नहीं होता। स्मार्ट सिटी आज तक पूरी नहीं हुई है और इस बजट में क्रिएटिव विकास की बात हो रही है। बुलेट ट्रेन आज तक पूरी नहीं हुई है और इसलिए इस अजीब सी बैठक में आप लोगों को शामिल होना नागवार गुजरता है। नहीं, हमें शामिल होना नागवार नहीं गुजरता। हम साफ ये कहते हैं कि आप यदि हमारा पैसा भी क्लियर नहीं करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं इन राज्यों में महंगाई है, हमारे राज्यों में महंगाई नहीं है, तो हम उसके लिए अपनी बात कहें तो कहां कहें? नीति आयोग में तो आप हमारा माइक बंद कर देते हैं। भाई जितने भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, विपक्षी दलों के राज्य हैं, सबके मुख्यमंत्रियों ने आने से मना कर दिया। ममता जी आई तो उनका माइक बंद हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ममता जी को कम से कम उनकी बात बोलने दी जाती तो भाजपा वाले ये कह सकते थे विपक्षियों से कि आपने नहीं आके गलती की, देखिए ममता जी अपनी बात कह के गई। उन्हें भी तो उनकी बात कहने नहीं दी गई। ठीक है।